अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी आज मुलाकात करवा रहा हूँ रूबा डिजिटल कंपनी में मिस्टर हुमायूं के साथ, जो मार्केटिंग हेड हैं। उनसे हम उनके एक्सपीरियंसेस आज आपके साथ शेयर करेंगे कि जिस पोजीशन में या जिस स्टेटस में वो हैं, तो वो कैसे पहुँचे, कौन सी डिग्री उन्होंने ली, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं और किस तरह की डिपार्टमेंट में रहते हुए व्यूअर्स को बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके अपने कैरियर से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैरियर से सर ठीक है? अल्लाह का शुक्र। सर पहले तो ज़रा अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम हुमायूं खालिद है और मैं अभी इस टाइम पे रूबा डिजिटल, जिसको आरडी कहते हैं, इसमें एज अ मार्केटिंग हेड काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। इससे पहले मैं अपैरल इंडस्ट्री के अंदर काम किया हुआ, जिसमें रॉयल टैग, सीफेम, जिसमें मिनी माइनर्स, रंगजा, शनेर, ये सारे ब्रांड्स आते हैं। तो एमबीए एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीए किया और बाकी यूरोप चले गए। वहाँ जाके कुछ डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा शौक़ था, तो वहाँ पे एक समर स्कूल अटेंड किया, तो एक वो टेन्योर रहा हमारा। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा आपका जो एकेडमिक्स के हवाले से आपने एक्सप्लेन किया, जॉब एक्सपीरियंस के हवाले से, ये आप जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में व्यूअर्स को ये समझाइएगा कि सेल्स और मार्केटिंग बहुत से लोग समझते हैं ये सेम चीज़ है। इज इट द सेम थिंग, ये डिफरेंट है ये दोनों? देखें, जब डिग्री कर रहे थे तब हमें भी यही कहीं लगता था कि शायद सेम ही होता है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है। एक्चुअली मेरे ख्याल से दोनों डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड ज़रूर हैं, लेकिन काम डिफरेंट है। मार्केटिंग का काम है कि उस ब्रांच तक या उस रिटेल आउटलेट तक कस्टमर को लेके आना। मार्केटिंग का वहाँ काम है कि उस दरवाजे तक कस्टमर को लाना है, और सेल्स का काम है कि उस दरवाजे से उस कस्टमर को कैप्चर करना है और उसको चीज़ सेल करके वापस भेजना है। जब वहाँ से वापस जाएगा फिर मार्केटिंग का काम शुरू हो जाएगा कि उससे फीडबैक लेना और उसको उसके एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको इन्हेंस कैसे किया जा सकता है। तो बेसिक ये है कि आपके इन एंड आउट के ऊपर मार्केटिंग काम कर रहा होता है और अंदर जो काम है वो सेल्स का। सर ये बताइएगा हमारे साहब कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिकुलेशन में हैं या ए लेवल्स में हैं और अपनी कैरियर प्लान्स कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या एडवाइस करेंगे कि एमबीए मार्केटिंग में उनको क्यों आना चाहिए और इसमें आने के क्या बेनिफिट्स हैं? क्योंकि बहुत से सर एक जो जान के वो एमबीए बीबीए मतलब लोग कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज पाकिस्तान में रहते हुए वर्ल्ड वाइड करवा रही है। तो इसमें क्या व्यूअर्स को आप एडवाइस करें कि हाँ यार ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स बड़ा इफेक्टिव है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, तो वो सर ज़रा बताइएगा। सर सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो एक नेचर है, एक इंसान की नेचर है, वो डिपेंड उस पर कर रहा है। लाइक मेरा डिसीजन टोटली ये था कि मैंने मार्केटिंग में आना है क्योंकि मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता था, सोशलाइज करना अच्छा लगता था। तो वो शायद एक जो वाहिद फील्ड है जिसके अंदर आप ये काम कर सकते हो वो मार्केटिंग है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली आपके एज अ कैरियर पाकिस्तान में जो पिछले कुछ चंद सालों में मैंने देखा है कि स्पेशली कोविड के बाद मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब पहले हम लोग कहीं पे वेब में, मतलब अगर बात करूं कि बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, तो वहाँ पे जब वेबसाइट वगैरह कई दफ़ा ऐसे नहीं होती थी, तो ऑनलाइन सेल नहीं थी, ई कॉमर्स नहीं थी, तो इतना फील नहीं होता था कि यार कोई बात नहीं, रिटेल के ऊपर काम चल रहा है। कोविड के बाद ब्रांड्स ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सारे डिपार्टमेंट बंद हुए, हर जगह ले ऑफ हुए, हर जगह बजट्स कम हुए, बट डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स इसको बूम मिला। ठीक है, तो इसके अंदर आई थिंक अब तो कोई उसको निगेट नहीं कर सकता कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या। मतलब आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि मार्केटिंग जो है कोविड के बाद इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गई। अच्छा, तो मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से मीडियम्स हैं जिन पर आप मार्केटिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग करनी चाहिए?
सर इसको मैं 3 तरह से डिवाइड करता हूँ। एक तो रिटेल पार्ट है आपका, जिसमें कस्टमर के एक्सपीरियंस को कैसे आप ब्रांच लेवल पे बढ़ा सकते हो। ज़ाहिर है कस्टमर ब्रांच पे आता है तो उसको वहाँ पे एक एम्बियंस मिलना चाहिए। सेकंड, इसको सोशल मीडिया और वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स जिसको कहते हैं, उसमें मैं करता हूँ कि दूसरी जो मेरी कैटेगरी है वो उसको वहाँ से। तीसरा पीआर, इस टाइम पे थोड़ा पहले, क्योंकि अब आपके ट्रेडिशनल जो मीडियम्स हैं वो एक्सपेंसिव हो गए और उनकी शायद वो इम्पोर्टेंस उस तरह से नहीं रही जो आज से 6-7 साल पहले थी, जब कैरियर लाइक बिलबोर्ड्स। हाँ, बिलबोर्ड्स ऑफ कोर्स। न्यूज़पेपर की अगर आप बात कर लें, कि आपके सामने एग्जांपल है संडे टाइम्स, इतना बड़ा नाम मैगजीन्स में बंद हो गया। ठीक है, वो मार्केट को लीड कर रहे थे। ठीक, क्यों बंद हुआ? उसकी यही रीज़न थी कि ब्रांड्स को इस इम्पोर्टेंस का पता लगा कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए। वो कौन से होते हैं डिजिटल? सर इसमें डिफरेंट हैं। पहली तो ऑफ कोर्स अब लोग सोशलाइट्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व करना, ब्लॉगर्स को इन्वॉल्व करना, फिर आपके अपने सोशल मीडिया पेजेस हैं उसको किस तरह से यूज़ करना है, आपकी जो वेबसाइट है उसको किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक आती है, उसके एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाना है। तो ये एक अब टोटली सिनेरियो चेंज है। दूसरा ऑफ कोर्स, अब एक बिलबोर्ड लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 8 लाख 10 लाख एक नॉर्मल सी जगह पर मंथ। ठीक है, आप लिबर्टी की बात करें तो 1 मिलियन से नीचे आपको कोई भी बिलबोर्ड नहीं मिलेगा। तो 1 मिलियन में आप क्या नहीं कर सकते डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, आपसे भी बताइएगा कि बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो कोशिश, मतलब उनका एक विश लिस्ट होती है कि हमें जॉब ना करनी पड़े, तो उस हवाले से भी ये मार्केटिंग बड़ा अच्छा कैरियर नहीं है कि बंदा मतलब अपनी कंसल्टेंसी भी चला सकता है और अपनी ये सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड भी दे सकता है? सर मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हमारा जो मार्केटिंग फील्ड है इसका एंड ये है कि उस बंदे ने अपना काम करना है। अच्छा, ये बड़ा जी इफेक्टिव है। हाँ, क्योंकि ज़रा प्लीज़ ज़रा डिटेल में बताएं, क्योंकि सर पैसा अर्न करना हर बंदे का एंड ऑब्जेक्टिव समझ लें या ड्रीम समझ लें। बिल्कुल। उस हवाले से मार्केटिंग डिपार्टमेंट या MBA सेल्स एंड मार्केटिंग में बंदा अगर अपने कैरियर को रखता है तो ये अपनी कंसल्टेंसी फर्म बनाता ही बनाता। कंसल्टेंसी हो गई आपकी डिफरेंट एजेंसीज के अंदर, क्योंकि ये वो काम है कि आपको यू जस्ट नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो और इसमें उस तरह से इन्वेस्टमेंट चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। तो आपकी PR थोड़ी सी, आपको देखें हर चीज़ का स्टार्ट, कभी भी मैं कहता हूँ कि एकदम से चीज़ नहीं हो जाती। अभी कुछ अर्सा पहले का मेरा एक्सपीरियंस है कि एक मेरा दोस्त है, उसने अमेरिका से एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद उसने 10-15 साल जॉब की, बट 10-15 साल जॉब करने के बाद उसने अपनी एक PR बनाई, PR फॉर्म भी बनाई, और फिर ऑफ कोर्स एक अपनी आपकी जो लोगों के साथ उसने 10-15 साल में अपने रिलेशन डेवलप किए, उसको यूटिलाइज़ किया अपने बिजनेस में, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आया, तो अल्टीमेट उसने भी अपनी एजेंसी बना ली। तो इस तरह की काफ़ी एग्जांपल्स हैं। इसको एग्जीक्यूट करना आसान है, इसके अंदर फाइनेंशियली उस तरह से आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, टीम आपके पास अच्छी हो तो आई थिंक आप एक कम अमाउंट के अंदर एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अच्छा, ये जो सर आपकी फर्म है रूबा डिजिटल, तो इसमें आप की जो मार्केटिंग है वो सारी की सारी अब चली गई है ई कॉमर्स और डिजिटल के ऊपर? सर ये पॉसिबल नहीं है। आप कह सकते हैं कि अगर पहले हम 30% डिजिटल पे थे तो अब उसको मे बी हम 60% पे कर दिए हो, बट ट्रेडिशनल मीडियम्स की इम्पोर्टेंस तो वहाँ पे है, इसमें कोई शक नहीं है। कम हुई है क्योंकि अब ब्रांड्स को, अब हमें ये पता है कि यार इसको अगर हम बिलबोर्ड पे नहीं जा रहे तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया 1 मिलियन की कॉस्ट है, 1 मिलियन में मैं बहुत सारी कैंपेन्स कर सकता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। सो उसको शिफ्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन ये नहीं 100% नहीं है और हो भी नहीं सकता। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस तो रहेगी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए बहुत से लोगों के वीकली बेसिस में या मंथली बेसिस में इंटरव्यूज़ वगैरह करते होंगे, MBAs के या जो भी, मतलब आपके पास डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के लोग आते होंगे, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं बीइंग एज इंटरव्यूअर, तो आपको क्या लग रहा होता है कि यार ये डेफिशिएंसीज आपको देखनी पड़ रही हैं, जो फ्रेश रिसोर्सेज हैं या मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि भाई आपने डिग्री तो कर ली है बट आपको इस तरीके से भी अपने आप को पॉलिश करना है, वो ज़रा क्या? सर देखें,
हम लोग पाकिस्तान के अंदर एक एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा आई थिंक मार्केटिंग में लेके थोड़ा सा भी हम लोग पीछे हैं। पीछे किस तरह हैं कि पाकिस्तान में अभी कोई भी ऑफिशियली एक अच्छी यूनिवर्सिटी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई कोर्स नहीं करवा रही। अच्छा, कोई डिग्री नहीं करवा रही। आपको एक जेनेरिक सी डिग्री होती है, मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन ज़रूर कह देंगे, बट आपको कहीं पे भी डिजिटल मार्केटिंग की कोर्सेज उस तरह से अच्छी यूनिवर्सिटी के नहीं मिलेंगे। येट अब छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, डिप्लोमास की हद तक हैं, ठीक। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैं था, मैंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं बाहर चला गया, वहाँ जाके मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया, वहाँ पे ई कॉमर्स को समझा, वहाँ की मार्केट्स को समझा कि मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 2012-13 की, जब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तब वो उस टाइम पे वो लोग उसको फुली यूज़ कर रहे थे, ठीक। तो अब हम इतना पीछे हैं कि आज कोविड और इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद अभी तक किसी यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को प्रॉपरली एज अ डिग्री ऑफर नहीं किया। लोगों ने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया। हाँ, बिल्कुल। अभी तो मेरे इसमें यही होता है कि यार आपको ये चाहिए कि आप एटलीस्ट छोटे मोटे कोर्सेज ऑनलाइन फ्री अवेलेबल, आप लोग जो बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, आप ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ को गूगल करें, आपको गूगल हर चीज़ को बता देता है, आपको फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं, आप उस पर टाइम को लगाएं, एसईओ को सीखें, आप बाकी कैंपेन्स को रन कैसे करना है। यूट्यूब इटसेल्फ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक। तो आप वहाँ पे वीडियोस को देखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बड़ा अच्छा स्कोप है उसका, आप उसको सीखें। आजकल मेरे डिपार्टमेंट में हालांकि हमारे पास शायद ग्राफिक डिज़ाइनर अभी है, बट हमारे मार्केटिंग में जितने लोग हैं समहाउ किसी न किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आता है जो खुद ऑपरेट कर सके, ठीक। हम लोग खुद अपनी कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो शायद यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखाती, आपको ऑनलाइन थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मतलब आपके पास यहाँ पर रूबा डिजिटल में जितने भी कोई आपको फ्रेश MBAs या BBAs या जिस भी डिफरेंट एजुकेशन के लोग आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो आपको ये एक डेफिशिएंसी नज़र आ रही होती है कि उनके पास डिग्री तो होती है बट बेसिक कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, exactly. जो डिजिटल मार्केटिंग का या ई कॉमर्स का होना चाहिए। तो आप लोगों को यूट्यूब में जाते हुए या जो गूगल में जाते हुए आपको ऐसे फ्री कोर्सेज सर्टिफिकेशन देखिए, यूट्यूब तो इटसेल्फ एक यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने पहले कहा है, तो आपको वहाँ पे तो दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। आपने टायर कैसे चेंज करना है वहाँ से लेके आपने बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी है वो भी आपको मिल जाती है। आप अपने सेटअप में रहते हुए हेड है मार्केटिंग के, तो नॉर्मल सैलरीज क्या कंपनीज ऑफर करती हैं? सर आई थिंक it starts from somehow 40 फॉर एन MTO मार्केटिंग, लाइक मैं अगर अपने डिपार्टमेंट में, तो इसी रेंज में हम लोग कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। और अगर आप बात करें कोई 5 ईयर एक्सपीरियंस की, तो नॉर्मल सैलरीज क्या हैं उस? सर वो फिर 3 लाख तक 2.5 लाख तक चले जाते हैं। 5 साल बाद आप इस लायक हो जाते हैं कि आप देखें, आपने मार्केटिंग का काम है कस्टमर लाना, तो आप समहाउ एक कंपनी के बैकबोन होते हैं, तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है उसी हिसाब से। मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत से लोगों को देखा है, 10 साल 15 साल हो गए हैं, लेकिन सैलरीज़ में माशाल्लाह मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस को समझा भी जाता है और उनको पे भी उसी तरह से किया जाता है। बच्चा होता है ना, कमाओ बच्चा। तो ये व्यूअर्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप मार्केटिंग या सेल्स में रहते हैं किसी भी कंपनी में, या अपना कैरियर आप उसको चूज़ करते हैं, तो आपकी सैलरीज भी बड़ी इफेक्टिव है और आपको कंपनीज अच्छी सैलरीज देती है, आप कंपनी को रेवेन्यू दे देते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आपका माशाल्लाह अराउंड कोई 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है जॉब में। हाँ जी। आपको क्या लगता है जॉब में रहते हुए आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बंदे को फेस करने पड़ते हैं और नॉर्मली फेस करने पड़ते हैं, और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं? वो 2-3 सर बताएं, क्योंकि सर 2-3 क्या बताने, सबसे मेजर तो ऑफ कोर्स किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, चाहे वो कॉर्पोरेट खुद को कहते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं या MNC कहते हैं, समहाउ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स, ये सर जरा बताइएगा। पॉलिटिक्स से बच के रहना, ठीक। इसका मशवरा भी तो देना कि कैसे हाउ। देखें, मेरे ख्याल से आपको इसका आसान तरीका ये है कि आप अपने काम से काम रखें। इन द एंड कंपनी को भी कंपनी से सिंसेयर हो, खुद के साथ सिंसेयर हो, काम के साथ सिंसेयर हो,
तो आई थिंक इन चीज़ों का पार्ट नहीं बनना चाहिए। बट येस ऑफ कोर्स मैं क्योंकि काम करता रहा हूँ, डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं और आपको हर तरह के लोगों के साथ डील करना आना चाहिए। आप किसी भी पार्टी का हिस्सा ना बने, और बिल्कुल ना बने, बिल्कुल नहीं, ये तो ज़िंदगी में नहीं बनना चाहिए। ऑलवेज स्टे न्यूट्रल। हाँ, लेकिन ये है कि जो चीज़ होनी चाहिए, हक पे होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट येस, ये नेगेटिव चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आपकी ऑफ कोर्स अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नए बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखना है और अपनी जो रूटीन है उसको डेवलप करना है। तो रूटीन डेवलप करने में हमेशा पॉजिटिव रह के करनी चाहिए, और ताकि आगे भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर सकें। अच्छा सर, एक जाते जाते आपसे, माशाल्लाह आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है एंड यू आर आल्सो फॉरेन क्वालिफाइड, नॉर्मली बहुत सी जो प्रोफेशंस में डिग्रीज हमें नज़र आती हैं कि इसके बाद एक नेक्स्ट डिग्री है, उसके बाद एक नेक्स्ट डिग्री है। जिस तरह अगर हम MBBS की बात करें तो उसमें फिर स्पेशलाइजेशंस हैं, हम अकाउंटेंसी में बात करें तो सर ये MBA करने के बाद नेक्स्ट कौन सी कोई बंदे ने, जिस तरह आप हैं, आपने माशाल्लाह MBA किया बाहर से और आपका अब आप प्लान करते हैं मैंने इससे कोई बेहतर डिग्री लेनी है, तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शन हैं? ये है ही नहीं, हैं पाकिस्तान में लिमिटेड ज़रूर हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं कुछ अर्सा पहले कुछ प्लान कर रहा था कि ऑनलाइन कुछ मुझे कोर्सेज़ वगैरह मिल जाएं। देखिए उस तरफ फुल फ्लेज डिग्री नहीं है। अगर जिस तरह आप MPhil करते हो, MPhil के बाद आप PhD की तरफ जा सकते हो। वो तो आपकी एजुकेशन एकेडमिक से रिलेटेड है। हाँ, वो मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी डिग्री के आप MS करते हो तो आप आगे कुछ ना कुछ PhD की तरफ जा सकते हो। MBA के बाद ये सिनेरियो नहीं है। MBA के बाद फुल स्टॉप नहीं, इसको कह सकते हैं। देखिए लर्निंग तो हर जगह पे हर टाइम हो सकती है। अब आप मार्केटिंग इनसाइट्स के ऊपर काम कर सकते हो, कोर्सेज हैं उसके। आप इसके अलावा जिस तरह डिजिटल इनोवेशंस के ऊपर इतने अच्छे कोर्सेज हैं, बाहर इतनी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, ठीक है, ऑनलाइन कराती हैं। अब तो बल्कि अब जिस तरह वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तो आपको पता है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ ने भी यही किया है कि आप घर से बैठ के डिग्रीज कर सकते हैं। चलिए जी, बड़ा अच्छा सेशन रहा हमारा सर के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा टाइम लग किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।